देखिए, पहले तो अच्छी बात ये है कि कहीं न कहीं पार्षद अपनी आवाज़ रखते हैं और कहीं न कहीं जनता की आवाज़ को यहाँ रखा जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि मिनट से लेके पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन तक, चाहे वो सीवर का था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का था, सब अपनी परेशानियों के लिए ज़्यादा बात कर रहे थे। हमने सोचा कि सीवर की एक नई टेक्नोलॉजी है, उसकी बात रखें, लेकिन उसमें आपने देखा होगा 2-3 पार्षद खड़े, उन्होंने अपने एरिया के बारे में बताना शुरू किया कि 2 साल से हमारी टेंडर नहीं लगी। और ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आई तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम बात। तो नज़र ये आ रहा था कि जो 2 पिछले वर्ष फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो काम नहीं हुए थे, जो प्रैक्टिकली काम होने चाहिए थे, उसका रोष था। और उसका रोष इतना ज़्यादा था कि पिछले हाउस की मीटिंग में इन एंटिसिपेशन पास किया, एजेंडा आते हैं, कई एजेंडास पे इन एंटिसिपेशन पास किया। तो उसमें से एक एजेंडे को लेकर उन्होंने कहा कि जब इसकी एंटिसिपेशन इसको पास कर दिया तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया। तो उसको लेके हमने आपके सामने ऑफिसर से जवाब भी मांगे थे और ऑफिसर्स ने भी अपना जवाब दिया था, आपको पता होगा। लेकिन एक मत तो समझना पड़ेगा कि मेयर ऑफ हाउस को चेयर नहीं करता हूँ, हाउस की मर्यादा का हमें ध्यान रखना होता है। और अभी तक मुझे ये लग रहा है कि जो विषय है वो एमिकेबली रिजॉल्व सर, आपकी ही पार्टी के पार्षद बहुत नाखुश हैं, आपकी पार्टी दे रही है, ऐसा मेरे पास आए थे, सब लोगों को दिक्कत भी बताइए। लेकिन जहाँ तक बात हुई है कि जब कड़वाहट आ जाती है, और आपने नोटिस किया कि मैंने एक बात कही थी कि एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का चेक एंड बैलेंसेस है, जो मैंने कहा था। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि शब्दों से किसी को बुरा ना लगे। और ये बात मैं अगर कह रहा हूँ तो एक तरफ के लिए नहीं कह रहा, किसी एक तरह नहीं कह रहा, मैं दोनों तरह कह रहा। और मेरा काम है कि दोनों तरह की गल है वो आपस में समन्वय से गल हो और उनकी आपस में एक रजामंदी हो जाए। लेकिन ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हाउस चलेगा, हम डेवलपमेंट के एजेंडे पास करेंगे, तो छोटी सी बात हुई है और ये छोटी सी बात अभी निकल गई। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं वो नहीं बल्कि ऑफिसर्स की तरफ से भी नहीं आ रहा था। आज आपने नोटिस किया होगा, सुबह से जब से हम जवाब मांग रहे हैं, ब्लैक लिस्ट का आया आपके सामने। 4 साल से एजेंसी ने काम ले रखा है और काम वो कर नहीं रहे हैं। और 4 साल में मैंने खुद पूछा कि मुझे आप डिटेल दें कि 4 साल में कितनी एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट किया, तो उन्होंने बोला किसी को नहीं किया। तो अब मैंने ऑर्डर किया आपके सामने कि 15 दिन के अंदर उस पर आप एक्शन लीजिए जो काम नहीं कर रहे हैं और जिनका काम पेंडिंग है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक बात समझिएगा कि काम तो जनता की आवाज़ आती है। अगर लड़ाई लड़ी जा रही है सदन में तो वो जनता के लेके लड़ी, चाहे वो सफाई के मुद्दे को लेके हो, चाहे वो बिजली का मुद्दे को लेके हो, चाहे सीवर लाइन को लेके हो। और देखिए, और जो ये काउंसलर्स का रोष है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके ऊपर जनता का दबाव आता है। तो अगर जनता का दबाव वो यहाँ मंच पे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सदन का मतलब ही ये होता है कि हेल्दी डिस्कशन करना, और डिस्कशन चल रही है और मैं डिस्कशन इस पर करवाऊँ। सर, पानी के रेट जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, लेकिन पानी ऊपर मंजिल पर पहुंच नहीं रहा, पहुंच रहा है तो कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे गंदा पानी पहुंच रहा है। देखिए, अभी मेरे ये विषय ध्यान में नहीं आया था कि गंदा पानी कहाँ आ रहा है, लेकिन जहाँ पे 1-2 जगह से आया था, दरुआ का आया था, तो वहाँ पे हमने सैंपल दरुआ है, राम दरबार है, लोया है और कई जगह हल्लो मारिया है, वहाँ पे गंदा पानी। उसको मैं चेक करवाता हूँ। उस पर क्या आप समझते हैं कि हाउस में या और अधिकारी अरे कमाल है, ये तो हमारे कानून में लिखा है कि जवाबदेही बल्कि उनकी नहीं हमारी भी है जनता के प्रति। जनता के प्रति सबकी जवाबदेही। तो फिर अधिकारी जवाब क्यों देंगे? दे तो रहे, हमने तो कह दिया कि जो ब्लैक लिस्ट नहीं किए हैं उसके भी तो जवाब आपने वहीं पे लिया। जब भी कोई पार्षद सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि टेंडर लग रहा है, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। तो पार्षद होते हैं कि 2 साल से मैं आवाज उठा रहा हूँ, टेंडर नहीं लगा। तो ये भी काफी, इसको लेकर भी पार्षद नाराज थे। जैसे सीवर सिस्टम का मुद्दा उठाया, उनके एरिया में काफी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, कई एरियो में आ रही है, लेकिन उनसे
तो उसका इलाज क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पिछले 2 वर्ष में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, और जो अभी आपने 2 साल बोला ना, वो 2 साल वो फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड बीच में आ गया था। अब हुआ क्या कि वो जो पेंडिंग था वो 2 साल में और पेंडिंग हो गया। इनफैक्ट उसके टेंडर भी लगे, अब वो री टेंडर कॉल अपॉन कर रहे हैं। आपके सामने जब मैंने पूछा पीएनआर का अंकुर बंसल जी से, तो उन्होंने बोला कि हमने पहली बार लगाया था तो फाइनेंशियल क्राइसिस का काम नहीं शुरू करवाया गया, उसके बाद हम 3 बार लगा चुके हैं, अब तक टेंडर में सिंगल टेंडर आ। तो वो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस आती हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। अब आपके सामने है, चाहे एफएनसीसी की मीटिंग थी उसमें हमने करोड़ों का पास किया, पिछले हाउस मीटिंग में हमने करोड़ों का पास किया प्रोजेक्ट, और इसमें भी करवा रहे हैं, और इन एंटिसिपेशन करवा रहे हैं सिर्फ एक मकसद से कि चंडीगढ़ की जनता को जितने डेवलपमेंट के काम रुके थे वो हम करवाएं। फिर जिस तरह से आम आदमी पैनल लेके आगे आए कि पूरा आगे क्या देखिए, वो मैं तो कहूँगा जी, विपक्ष अपना काम कर रही है, इलेक्शन ईयर है। उनसे पहले जब मेरी टांग टूट गई थी ट्रॉली की, तो मैं ही जाया था। डंपिंग ग्राउंड की स्थिति तो मैंने बता दी थी और क्लास भी लगाई थी। उसके बाद आपने देखा एनजीटी ने क्लास लगाई है, और अब तो आपको पता है, अब तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको वार्निंग दे दी है। तो ऐसा है कि अगर जो कंपनी काम नहीं करेगी, हम तो सीधा उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। वो चल रहा है, पायलट चल रहा है, वो तो सड़कें कब तक पूरी होंगी? क्योंकि सड़कों की हालत सबसे बुरी हालत है। अभी भी कई तो ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, सड़क। आपको पता ही होगा कि तकरीबन हमने कई जगह हमने काम शुरू करवा दिया सड़कों का, आधे से ज़्यादा शहर है, खासकर कॉलोनी में, चाहे राम दरबार है, चाहे गड्ढू माजरा है, और चाहे सेक्टर्स है, 27 है, 28 है, 30 है, 30 है, 35 है, 34 है, 44 है, 48 है, 49 है, हर जगह हमने काम शुरू करवा दिया। लेकिन जो 2 साल में एक भी सड़क नहीं बनी थी, जब मैं चुना था तो मैंने यही सबसे पहले कहा था कि बड़े प्रोजेक्ट में हम सड़कों पर पहले ध्यान देंगे, और मैं आपको फिर विश्वास करता हूँ कि नवंबर तक पूरे शहर की सड़कें चकाचक हाउस टैक्स डबल। सर, वो आप जो हाउस टैक्स डबल करने की बात कर रहे हैं, वो शायद नोटिफिकेशन के ऊपर से आई है, उसके रिगार्डिंग आप बात करेंगे। हाउस का कुछ मैं वही कह रहा हूँ कि हाउस में हमारे सदन में मेरे साहब एक क्वेश्चन है, जो 4 डस्टबिन वाला प्रोजेक्ट लेके आ रही है, और एक